26 नवंबर को पूरे 14 साल हो जाएंगे। 14 साल उस आतंकी हमले के हो जाएंगे जिसने मुंबई को लहूलुहान किया था और पाकिस्तान के आतंकी कैरेक्टर को बेनकाब किया था। लेकिन आज हम इस खबर की तरफ आ रहे हैं, बल्कि कहिए कि इस बुलेटिन की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आज आप सुनेंगे कसाब के बॉस को। कसाब तो याद ही होगा आपको, जिसे मुंबई में आतंकी हमला किया था और पकड़ा गया था, फिर उसे फांसी की सजा हुई थी। तो उसके बॉस ने उसकी साजिशों वाला जो हुक्म सुनाया था, उसका ऑडियो भारत ने आज पाकिस्तान को सुनाया है और वही ऑडियो मैं आपको आज सुनाने वाली हूं। आज हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मुंबई के ताज होटल से पाकिस्तानी हैंडलर का सबूत देकर क्या भारत ने 26/11 पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब मुझ तक जरूर पहुंचाइए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिरी हिस्से में दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पड़ोसी देशों के साथ सीधा सपाट कूटनीति है। जो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा उससे दोस्ती होगी, जो दुश्मनी का आतंक बोएगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में भारत ने कसाब के बॉस और हैंडलर साजिद मीर का वो ऑडियो सुनाया जिसमें वो आतंकवादियों को हमले के लिए उकसा रहा है। हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और जानिए पाकिस्तान की साजिश को हिंदुस्तान कैसे कर रहा है बेनकाब। यहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा भी छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। क्योंकि हमें वो गोलियां दिख नहीं रही थी, पर दीवार पे वो लग रही थी। तो चौदह साल बाद फिर खुली मुंबई टेरर फाइल। कसाब का बॉस बोलेगा, पाकिस्तान का नकाब उतरेगा। एक 166 मौतों का वो मास्टरमाइंड, जिसके इशारे पर आतंकी बरसा रहे थे मुंबई में मौत। आज उसकी आवाज ही करेगी पाकिस्तान को बेनकाब। 26 नवंबर 2008 की वो तारीख हिंदुस्तान 14 साल बाद भी भुला नहीं पाया है, जब मुंबई पर पाकिस्तान की साजिश का कहर बरपा था। सीएसटी स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, शबद हाउस, लियोपोल्ड कैफे, ओबेरॉय होटल और ताजमहल होटल में आतंकवादियों ने 60 घंटे तक मौत का तांडव किया था। आज उसी ताज होटल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के सामने भारत ने पेश किया वो बोलता हुआ सबूत, जिससे पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पहले ये आवाज सुनिए। जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा भी छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये आवाज किसकी है। ये आवाज मुंबई पर हमला करने वाले कसाब और उसके साथियों के बॉस की है। नाम है साजिद मीर। मुंबई हमले के वक्त पाकिस्तान में बैठा साजिद मीर आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ये ऑडियो क्लिप शबद हाउस में आतंकी से बात करने के दौरान की है, जिसमें वो देखते ही लोगों को ठोक देने की बात कह रहा है। जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा भी छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। Sajid Mir, in charge of India's Elites India setup and was involved in selection of targets and conducting reconnaissance. During the attacks, he was present in the Elite control room directing the assailants. अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान का वो झूठ जिसके चलते साजिद मीर के गुनाहों का
हिसाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान ये नकारता रहा कि हमले के पीछे साजिद मीर का हाथ है। साजिद मीर ने डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर पर हमले और उसके संपादक की हत्या का प्लान बनाया, लेकिन वो प्लान नाकामयाब रहा। इसके बाद साजिद मीर की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। उसकी मौत की झूठी डीएनए रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन साजिद मीर पकड़ा गया। उस पर टेरर फाइनेंसिंग का आरोप है। साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लाया गया, लेकिन चीन के विरोध के चलते इसे होल्ड पर डाल दिया गया। भारत बार बार पाकिस्तान को बेनकाब करता है और चीन जैसे देश उसे बचाते हैं। यही वजह थी कि इस बैठक में विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के देशों को खरी खरी सुना दी। While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests. भारत ने एक बार फिर बोलता हुआ सबूत दुनिया के सामने रखा है। सवाल ये है कि क्या मुंबई हमले के इन गुनहगारों को सजा मिलेगी? क्या पाकिस्तान को उसके किए का अंजाम भुगतना होगा? मुझे गोली लगी, वहाँ पर मैंने आतंकवादी को देखा सीएसटी स्टेशन पे, जिसके हाथ में बड़ी सी गन थी। वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। सामने कई लोग मरे गए। जो मेन मास्टरमाइंड है, ना जाने आज भी वो कोई प्लानिंग कर रहा हो कहीं हमला करने के, जब तक वो खत्म नहीं होता है, जब तक उसे फांसी नहीं दिया जाता, तब तक हमें इंसाफ पूरा नहीं मिलेगा। साजिद मीर की आवाज उसकी गुनाहों की गवाही देता है, लेकिन 26/11 के और भी कुछ गुनहगार हैं जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। पहला नाम लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का है, जो आतंकवादियों का थिंक टैंक है। दूसरा नाम लश्कर के आतंकी कमांडर जकीउर रहमान लखवी का है, जिसने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। तीसरा नाम लश्कर के सीनियर आतंकी ट्रेनर अबू अल काफा का है, जो हमले के वक्त आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। चौथा नाम अब्दुल अजीज का है, जिसने आतंकवादियों को मुंबई के नक्शे और जहां हमला करना था उसके बारे में जानकारी दी थी। और पांचवा नाम आईएसआई से जुड़े मेजर इकबाल का है, जिसने हमले के लिए फंड और हथियार मुहैया करवाए थे। अब देखना होगा कि इन गुनहगारों का हिसाब कब और कैसे होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।